साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे तैयार करें। ये सैलरी स्लिप ऑटोमेटिक होगी। यहां पर आप एम्प्लॉय का आईडी नंबर ही चेंज करने के बाद आप पूरा का पूरा डिटेल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक हो सकता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनाएंगे। उस फील्ड को बनाने के बाद ही हम कोई काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स, फिर उसके बाद यहां पे लिखेंगे, अब सबसे पहले अब लिखेंगे, अब फील्ड बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी जिससे एम्प्लॉय को पहचानना आसान हो जाए। फिर नेम, नेम के बाद फिर अगला जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे टाइटल। टाइटल, टाइटल के बाद जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इनका, अब यहां पे हम बनाएंगे डायरेक्टरेट। ये क्या होगा, ये बताएगा कि एम्प्लॉय जो है वो किस काम को करता है। तो यहां से हम एम्प्लॉय के डायरेक्टरेट को ऐड कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट के बाद फिर यहां पे बनाएंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद बनाएंगे मील्स क्या मिलता है उसको। फिर उसके बाद बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन कितना मिलता है। एक बात का ध्यान दें, सबसे पहले तो आपको फील्ड ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर फील्ड तैयार करनी होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन नॉलेजफुल होगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। क्योंकि अधूरा नॉलेज आपको कभी बेनिफिट बड़ा नहीं दे पाएगा, तो इसलिए नॉलेज पूरा लें। फिर उसके बाद रिटायरमेंट इंश्योरेंस, फिर उसके बाद टैक्स क्या करता है। टैक्स के बाद ये सब हो गया। इसको करने के बाद अब यहां पे फिर आते हैं टाइटल। अब यहां पे हम बना सकते हैं कि टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया। टोटल के बाद फिर हम बना सकते हैं कि कौन से मंथ का था, या यहां पे मंथ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, या आप नहीं भी ऐड करना चाहते, आप ईयर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां पे मंथ एंड ईयर कर सकते हैं, या आप नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद इतना सारा बना लिया। बनाने के बाद फिर हम यहां पे एक और बनाते हैं नेट सैलरी। टोटल तो हो गया इसमें, और फिर डिडक्शन हो जाएगा। डिडक्शन के बाद रिटायरमेंट, यहाँ पे इसका जो टोटल सैलरी हो गया। फिर डिडक्शन, एक टोटल डिडक्शन भी बनाना होगा, क्योंकि डिडक्शन में जब तक डिडक्शन नहीं निकलेगा तब तक जो है रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन। फिर उसके बाद ये हो गया टोटल अर्निंग, कर सकते हैं इसको टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग हो गया। अब फिर उसके बाद लिखते हैं टोटल पेमेंट। अब ये कितना उसको पेमेंट मिलता है, या नेट पेमेंट कर सकते हैं, टोटल को हटा के नेट पेमेंट। तो टोटल कितना उसको पे हो रहा है वो सारा डिटेल यहाँ पे, पेमेंट काफी बड़ा हो जाएगा, नेट पे कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी फील्ड बना ली। अब यहाँ पे फील्ड में हम क्या करते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करना तो हमने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है, जहां से आप इसको अपने हिसाब से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एम्प्लॉय की एंट्री करते हैं, या छोड़ दीजिए एंट्री नहीं करते हैं, एंट्री हम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे पूरी फील्ड बना लें। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक दूसरे टेबल पे, दूसरी सीट पे चला, सीट 1 सीट 2, सीट 2 पे आ गए। अब यहां पे हमें एक स्लिप तैयार करनी होगी, सैलरी स्लिप डिजाइन करनी होगी, जिसके बाद ही हम सारा काम कर पाएंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले बनाते हैं सैलरी स्लिप।
सैलरी स्लिप, और उसके बाद आगे हम इधर आके या कहीं भी, चलिए अभी थोड़ी देर में इसको देखते हैं। फिर उसके बाद यहां पे हम बना देते हैं मंथ एंड ईयर। तो मंथ एंड ईयर बना दिया। फिर उसके बाद अब यहां पे हम सबसे पहले बनाएंगे एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय आईडी बनाते हैं। एम्प्लॉय आईडी, आईडी से हम आईडी जैसे चेंज करें वैसे सारा डिटेल चेंज हो जाए। फिर उसके बाद नीचे बनाते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। फिर उसके बाद अब आते हैं जो जो फील्ड आपने वहां पे बनाई है वो सारी फील्ड से यहां पे आपको अगेन बनानी होंगी, तभी आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। फिर टाइटल, टाइटल के बाद फिर और क्या बनाया था आपने, ये जो 2 इंटर किया है यहां पे सिंगल इंटर करिए, और फिर यहां पर आप इसको कर दीजिए डायरेक्टरेट हो गया। फिर उसके बाद एक बनाया था आपने डिपार्टमेंट, तो ये हो गया। अब ये तैयार करने के बाद अब फिर यहां पे इस एरिया पे आ जाते हैं और यहां पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद फिर यहां पे आ जाते हैं और यहां लिखते हैं अर्निंग्स। फिर उसके बाद यहां पे लिखते हैं, एक और बनाएंगे, इधर लिखेंगे डिडक्शन। ये पूरा बन गया। अब उसके बाद फिर एक और अभी कौन सी फील्ड थी, एक बार फील्ड को चेक कर लीजिए। तो ये अर्निंग और डिडक्शन, टोटल डिडक्शन। तो यहां पे जो टोटल डिडक्शन होगा वो टोटल डिडक्शन हो जाएगा और टोटल अर्निंग। तो यहां पे एक फील्ड बनाएंगे हम इस जगह पे। तो सबसे पहले अर्निंग है, तो यहां पे हम बना देते हैं टोटल। अब टोटल बनाने के बाद यहां पे हम अर्निंग का टोटल कर लेंगे, बाद में इसमें फार्मूला लगाएंगे ताकि हम इसको पहले सेट कर लें, और फिर यहां डिडक्शन का टोटल कर लेंगे। अभी इसको फॉर्मेट करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद नीचे यहां पे या कहीं पे भी हम लिख देते हैं नेट पेमेंट। तो ये पूरा का पूरा बनके तैयार हुआ सैलरी स्लिप। अभी हम इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं, और फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें। अब सबसे पहला काम, ये जो सैलरी स्लिप है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहां तक हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर करने से एक फायदा आपका ये हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा। और ये जो मंथ एंड ईयर है इसको उठा के हम यहां रख लेते हैं। मंथ एंड ईयर को यहां रख लिया और इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। फिर ये जो फील्ड है, पहले तो अब हम एक बार इसको मर्ज एंड सेंटर हटाते हैं और इसको यहां तक हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। फिर ऊपर वाले को, इसको भी हम यहां से, या ऐसे नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। चलिए यहीं से मर्ज कर लेते हैं। अब फिर ये जितना भी मर्ज हुआ है सब हट जाए, यहां से सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, फिर मर्ज एंड सेंटर, फिर मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, और फिर इसको मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मर्ज एंड सेंटर। थोड़ा सा चूंकि ये डिफिकल्ट हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। तो यहां से सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया, इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब ये एक हो गया। अब ये जो सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहां पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब ये बीचों बीच आ गया। बीचों बीच आने के बाद आप इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए, और अब इसको बोल्ड करिए। बोल्ड करने के बाद फिर ये जो मंथ है इसकी भी साइज को थोड़ा इंक्रीज करके बोल्ड कर दीजिए। अब ये जो टाइटल है इसको मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, इधर भी मर्ज एंड सेंटर, मर्ज। तो अब इससे क्या होगा, ये दो दो सेल को ऑटो एडजस्ट कर लेगा ताकि आपको सेल में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो।
सेल में आपको दिक्कतें ना आए। तो यहां से लेके यहां तक इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और टोटल अर्निंग को हम यहां पे मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसको मर्ज एंड सेंटर। इस तरह से आप जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम को बड़ा ना करना हो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिए हैं, तो इनको मर्ज एंड सेंटर आपको करना होगा। इसके लिए बहुत दिक्कत नहीं उठानी होगी, आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, या आप मैक्रो भी बना सकते हैं। मैक्रो का वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखा है कैसे मैक्रो बनाएंगे। तो यहां से हमने इसको 1 कर लिया, ये सभी 1 हो गए और इसी तरीके से इनको भी हमें आगे चल के करना होगा, तो अभी इनको बाद में करते हैं। पहले हम इसको भी मर्ज एंड सेंटर करते हैं और इसको भी मर्ज एंड सेंटर करते हैं और नेट पेमेंट को भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले तो हम इस एरिया पे कोई हल्का सा कलर दे लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ये कलर दे लिया और सेम कलर इधर भी, और फिर इस एरिया पे हमने, चलिए इस एरिया पे हमने व्हाइट कलर ही लगा दिया, इस पे व्हाइट ही रहने दीजिए। और फिर यहाँ टाइटल पे आके, जो आपका टाइटल है इस पे आके आप सेम वही कलर दे दीजिए। यहाँ पे जहां तक आप इसको मैनेज करना चाहते हैं वहां तक आप सेम कलर दे दीजिए। सेम कलर देने के बाद अब फिर उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ी एंट्री करते हैं। सबसे पहला तो बेसिक सैलरी, आपने जो फील्ड बनाई है वो फील्ड आप यहाँ पे बनाएंगे। अब फील्ड देखिए, पहला बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी को हमने कॉपी कर लिया, या आपको याद हो तो आप वो बना सकते हो, नहीं याद है तो आप बहुत सिंपल सा आप एक एक को ऐसे कॉपी करके यहाँ पे लाते रहें और एक एक को यहाँ पे हम ऐड करते रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह से। अभी या तो आपको याद हो आप फिर से लिख लो, या तो आप ऐसे यहाँ पे जो बना हुआ है इसको आप कॉपी करके लाके यहाँ पे आप पेस्ट कर लो, तो जिससे क्या होगा कि ये पूरी तरीके से आपका सेट हो जाएगा आपके हिसाब से जैसा आप चाहते हैं। टैक्स हो गया, टैक्स। अब फिर टोटल डिडक्शन, अब ये टोटल डिडक्शन जो है ये हम उधर रख लेंगे, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फिर यहाँ पे ये पूरा का पूरा बन गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये 2-3 फील्ड को ले रहा है तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मर्ज एंड सेंटर उतना ही करिए जितना एक का करिए, उतना ही सबका आप मर्ज एंड सेंटर करिए, ताकि आपका ये कंटेंट पूरा सेट हो पाए और आपको चीजें समझ में आ पाए। अब इसको सेलेक्ट करके आप लेफ्ट कर लीजिए, तो ये बाईं साइड ऐड हो जाएगा। ये ऐसे सेट हो गया। सेट होने के बाद फिर अब हम आते हैं, डिडक्शन एरिया हो गया, यहाँ पे अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक इसको हम सेलेक्ट करते हैं, क्या ऊपर से यहाँ नीचे तक, जहां तक हमने नेट पेमेंट बनाया है यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप आ जाइए होम टैब में, यहाँ पे आपको बॉर्डर मिलेगा और राइट साइड बॉर्डर लगा दीजिए। अगर आप बॉर्डर लाइन को मोटा या पतला करना चाहते हैं तो आप यहीं पर चलकर मोर बॉर्डर करके या लाइन स्टाइल को यहां से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से लाइन को थोड़ा मोटा कर लिया, या आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा एक और आसान तरीका बता दो, यहां से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए मोटी लाइन आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं मिल रही तो यहाँ मोर बॉर्डर पे चले आइए। मोर बॉर्डर पे आने के बाद आपके सामने बॉर्डर एंड सेटिंग का एक बॉक्स खुल जाएगा, जहां पे आपको बॉर्डर के लिए फॉर्मेटिंग करनी होगी। अब यहाँ पे आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी है और किस तरफ आपको बॉर्डर लगाना है, तो आपको राइट साइड लगाना है, तो राइट कर दो आप, ओके। फिर ये सेट हो गया। अब ये अलग अलग हो गए। अब फिर उसी तरीके से आप यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहां से सेम वही बॉर्डर जो राइट साइड आपने लगाया है, ठीक वही बॉर्डर आप फिर से यहाँ पे राइट साइड लगा दीजिए। लेफ्ट नहीं चाहिए, अच्छा लेफ्ट में भी है तो आप इसको लेफ्ट और राइट दोनों बॉर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए। और इसी तरह से आप तीसरे वाले में भी आके लेफ्ट और राइट बॉर्डर लगा लें, तो ये आपको थोड़ा सा परफेक्ट डिस्प्ले करेगा। तो ये सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद ये तीनों अलग हो चुके हैं। अब आप देखें तो ये अलग हो चुके हैं और ये अलग हो चुके हैं।
अभी इसमें स्पेस अगर आपको ज्यादा दिख रहा है तो आप किसी को डिलीट कर सकते हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे चीजों को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, ये जो अर्निंग है यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर यहाँ तक करना होगा, और इसको भी रिडक्शन को मर्ज एंड सेंटर यहाँ तक करना होगा। अब हम यहाँ पे अपने कंटेंट को एडजस्ट करेंगे, कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, और इधर स्पेस कुछ ज्यादा है और इधर स्पेस कुछ कम है, तो आप इसको उठा के आप थोड़ा इधर कर सकते हैं, या आपकी मर्जी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में इसको देख लेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंटल। और अब इसको हम करते हैं सेंटर में, और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं, बोल्ड करते हैं, और साथ साथ यहां पर इसमें बैकग्राउंड में कोई शेडिंग आप ऐड करना चाहते हैं तो यहां से आके बॉर्डर एंड शेडिंग पे आके, और यहां पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, ये है पैटर्न। पैटर्न का कौन सा कलर चाहते हैं, मान लीजिए पैटर्न का कलर हम रेड चाहते हैं। पैटर्न स्टाइल क्या चाहते हैं, यहां से आप कोई स्टाइल ले लें और ओके कर दें, तो ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा। और टेक्स्ट के कलर को भी आप मैनेज कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। अब आइए, अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय के डिटेल्स को ऐड करते हैं, तब हमें सारा सब कुछ नॉलेज होगा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो काफी बड़ा है इसको हम यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर देते हैं, और ये एरिया को मर्ज कर लेते हैं, और इधर इस एरिया को मर्ज कर लेते हैं, जिससे ये बीचों बीच एडजस्ट करने में हमको दिक्कतें ना हो। तो ये सेट हो गया, और इस पे बॉर्डर हमने फिर से अप्लाई कर सकते हैं, या बॉर्डर नहीं भी अप्लाई करते तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बॉर्डर वैसे भी यहीं से चाहिए। और नीचे की तरफ एक बॉर्डर लगा सकते हैं आप, जो थोड़ा उसको, उसके लुक को अच्छा बना देगा। और फिर यहां पर भी आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, यहां पे आप फुल बॉर्डर ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अब फिर उसके बाद अब आइए यहाँ पे हम अपने एंट्रीज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी को कैसे करें और किस तरह से करें, इसके लिए हम आपको बहुत आसानी से समझाने वाले हैं। अभी तो फॉर्मेटिंग हमने करके दिखाई, अब हम आपको बताएंगे इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी लेना है। एम्प्लॉय आईडी के लिए डेटा टैब में चलना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे चलना है, यहाँ डेटा वैलिडेशन पे चलना है, और एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट कर लेना है, और इस पे क्लिक कर लेना है, फिर इस पे आ जाना है, और एम्प्लॉय आईडी आप जहां तक रखना चाहते हैं वहां तक की एम्प्लॉय आईडी आप सेलेक्ट कर लें, वहां तक, या आप इतना ही चाहते हैं, चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं, ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे लिस्ट आ गई, अभी कोई एम्प्लॉय का नाम नहीं है। फिर एम्प्लॉय नेम में आ जाते हैं, बिकॉज हमने कोई एंट्री नहीं कर रखी है। तो अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना होगा, जो फार्मूला आपको यूज में आएगा, और ये फार्मूला ही आपको रिजल्ट देगा। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री करते हैं, एम्प्लॉय आईडी। मान लीजिए हमने एंट्री की 111, नेम, फिर टाइटल क्या है उनका, मान लीजिए उनका टाइटल है क्लीनिंग सर्वर स्टाफ, क्लीनिंग सर्विस स्टाफ। फिर उसके बाद वो किसके अंतर्गत काम करते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेशन के अंतर्गत, ऑपरेशन। फिर उसके बाद उनका डिपार्टमेंट क्या है, यहां पे डिपार्टमेंट देख लेते हैं, जनरल अफेयर्स। फिर उनका बेसिक सैलरी क्या है, मान लीजिए बेसिक सैलरी है इनकी 3000 रुपए। और फिर उसके बाद उनको खाने के लिए मिलता है कितना, 300 रुपए। फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन कितना है,
300 रुपए। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर मेडिकल, मेडिकल कितना है, चलिए 300 कर देते हैं, 300। फिर उसके बाद मेडिकल हो गया, फिर इंश्योरेंस और दो चीज बची हैं, तो इंश्योरेंस का चलिए 50 रुपए और टैक्स का 20 रुपए, ये सेट हो गया। उसके बाद टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन कितना होता है, तो इन दोनों को आप जोड़ लें टोटल डिडक्शन के लिए। अब आप क्या करें, इक्वल ये प्लस ये, क्योंकि ये दो चीजें कटनी हैं। फिर टोटल अर्निंग कितनी हुई, इक्वल सम लगा देते हैं, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट में यहां से लेके यहां तक रिटायरमेंट इंश्योरेंस छोड़ दीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब नेट पेमेंट कितना हुआ, नेट पेमेंट देखने के लिए आपको इक्वल करना है टोटल अर्निंग माइनस डिडक्शन, तो आ गया नेट अर्निंग। नेट अर्निंग कितनी हो रही है, नेट पेमेंट कितना हो रहा है उनको, ये है। तो आइए हम अब सैलरी स्लिप पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लुकअप फार्मूला यूज करना होगा, वी लुकअप। तो इक्वल वी लुकअप, आप वी लुकअप क्लिक करिए, फिर उसके बाद कहता है लुकअप वैल्यू कहां से चाहिए हमको, एम्प्लॉय आईडी से, एम्प्लॉय आईडी। फिर उसके बाद कॉमा, टेबल एरे, कौन से टेबल से, तो टेबल ये है। अब कहां से कहां तक चाहिए हमको, यहां से लेकर कहां तक चाहिए, आगे आप और एंट्री करना चाहते हैं तो और भी आप जितना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अभी दूसरी सीट पे मत जाइए, क्योंकि अगर आप दूसरी सीट पे जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फर्स्ट सीट पे ही रह के फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद फिर कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर कॉमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। क्यों मैंने 1 क्यों दिया, क्योंकि बिकॉज हमने यहीं से सेलेक्ट किया था इसलिए 1 चाहिए। फिर उसके बाद कॉमा, फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू में 0 टाइप करके इंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए अभी कोई नाम नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इनका नाम आ जाएगा। तो अभी देखिए नहीं आ रहा है, तो आखिर क्या रीजन हो सकता है जिससे इनका नाम नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से हम ट्राई करके देखते हैं आखिर क्या इशू है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से मैं एक बार इक्वल वी लुकअप फार्मूला, कहीं पे छोटा सा इशू होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे कॉमा टेबल एरे, अच्छा यहां से हमको सेलेक्ट करना था और यहां नेट पेमेंट तक। फिर उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, मैंने 1 डाला था इसलिए प्रॉब्लम आई थी। फिर कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0, फिर इंटर करने पर ये देखिए ऑटोमेटिक नाम आ गया। हमने वहां पे एक गलती करती थी क्योंकि हमने 1 टाइप किया था। अब फिर उसके बाद यहां पे जैसे ही ये टाइप करें ऑटोमेटिक इनका टाइटल भी आ जाए। तो टाइटल के लिए क्या करना होगा, टाइटल के लिए भी मैं आपको बताता हूं एक आसान तरीका। पहले एक बार और फार्मूला टाइप करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे आसान तरीका बताएंगे कि किस तरीके से बिना फार्मूला टाइप किए आप इसको रिजल्ट ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इक्वल वी लुकअप, फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू कहां से चाहिए हमको, एम्प्लॉय आईडी से। फिर कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब क्या हुआ, सीट 1 पे टेबल यहां से, और जहां तक आप सेलेक्ट करते हैं ध्यान दीजिए हम 15 तक सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। फिर अब आ जाइए यहाँ पे कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फिर कॉमा, फिर 0, फिर ब्रैकेट 1, इंटर। तो ये आ गया। अब जैसे हमको यहाँ पे दूसरा चाहिए तो आपको क्या करना है, अगला इनका डिटेल्स लाना है, तो इसी को कॉपी करना है और कॉपी करके अब एस्केप दबा दीजिए। कैसे, एक बार यहाँ पे क्लिक किया, एड्रेस बार पे चले आए और इसको आपने कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके या होम में जाके या कहीं से आपने कॉपी किया और एस्केप बटन को प्रेस कर दीजिए। अब आ जाइए आप यहाँ पे अगली फील्ड पर और यहाँ पर आप होम में जाके पेस्ट कर दीजिए। ध्यान दिया ऐसे डायरेक्ट पेस्ट नहीं करिए, इस पे आप 2 बार क्लिक करिए देन आप पेस्ट करिए। अब कॉलम इंडेक्स नंबर 3 की जगह पे आप 4 टाइप करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर पेस्ट करिए, फिर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 4 की जगह पे 5 टाइप करिए। फिर उसके बाद बेसिक सैलरी, अब यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी वही थी, बेसिक सैलरी, इसके बाद बेसिक सैलरी ही आएगा। तो अब यहाँ पे फिर इस पे
5 टाइप किया था, तो अब इस पे 6 टाइप करिए, 6 हो गया। फिर यहां पर पेस्ट करिए और यहां पे 7 टाइप करिए। फिर उसके बाद यहां पर पेस्ट करिए और 8 टाइप करिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके फिर से आप देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर यहाँ पे मेडिकल के लिए जो उनको पेमेंट मिलता है, यहाँ पे 8 9 हो गया, लेकिन इंश्योरेंस और डिडक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको मर्ज कर दीजिए। अब यहाँ पे डबल क्लिक करिए, पेस्ट करिए। अगर वहां 9 हुआ तो ये 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद टैक्स जो कटता है उनका, टैक्स के लिए भी आप क्या करें, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें और यहाँ 10 की जगह पे 11 कर दें। तो ये टोटल आ गया यहाँ पे। अब फिर उसके बाद टोटल सैलरी, उनका बेसिक सैलरी क्या होता है, तो आप यहाँ से इक्वल करें और अल्टर के साथ आप इक्वल दबा दें और इंटर कर दें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल इनकी सैलरी जोड़ के आ जाएगी। इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें। फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी इसको एक बार मर्ज एंड सेंटर और अल्टर के साथ इक्वल दबा के इंटर कर दें, तो ऑटोमेटिक इनका ये भी जोड़ के आ जाएगा। अब फिर नेट पेमेंट कितना हुआ, नेट पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना है टोटल पेमेंट माइनस और डिडक्शन इक्वल, ये आ गया पूरा। अब उसके बाद यहाँ पे इस एरिया को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इस पर जो कलर यहाँ ऊपर दिया सेम वही कलर यहाँ दे लेते हैं। और फिर उसके बाद जो मान लीजिए ये सेट हो गया। सेट होने के बाद अब इस पे चारों तरफ एक बॉर्डर बना दीजिए जिससे ये अच्छा लगने लगे। और फिर यहाँ पर भी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसके डाउन में भी बॉर्डर लगाते हैं, तो ये बॉर्डर लग गया। और अब आप ये जो आपका एरिया है यहाँ पर, इसको भी आप फुल बॉर्डर लगा दीजिए। बॉर्डर लगाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब अगर आप देखें तो प्रिंट करके, तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी सैलरी स्लिप तैयार है। और सैलरी स्लिप में अब आपको मैं दिखाऊंगा कि एक एक चीजें इसको लेफ्ट में कर लें। एक एक चीजें जब आप इंटर करेंगे तो वो सारी की सारी एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो कैसे, जैसे अब आप मान लीजिए दूसरी इंप्लॉय की आईडी, दूसरे इंप्लॉय का नाम लिख रहे हैं, मान लीजिए नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर तो अब इनका टाइटल टाइप करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया, मान लीजिए ये है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। फिर उसके बाद ये भी ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं, ये भी इसी में काम करते हैं। इनकी बेसिक सैलरी 5,000 रुपए है और इनको मिल्स के लिए 300 मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन इनको 500 मिलता है, मेडिकल के लिए इनको 700 मिलता है और इनका टैक्स जो इनका रिटायरमेंट करता है वो 70 रुपीज और टैक्स इनका 50 रुपीज। अब टोटल डिडक्शन कितना हुआ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप जैसे ही सारी एंट्री कंप्लीट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आप अगले इंप्लॉय का यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा का सारा सब कुछ चेंज हो चुका है। एक एक चीज आप देख लें, यहाँ से आप जिस इंप्लॉय का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा रहा हो और वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो से आपने कुछ नॉलेज हासिल किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।